morning to all of you. How are you, children? Today we will discuss social science topic land and rivers of India. India, हमारा भारत जो है बहुत बड़ा देश है. India is a big country. It is the 7th largest country in the world in terms of area. एरिया के हिसाब से ये, क्षेत्रफल के हिसाब से ये 7वें नंबर पर है. एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के हिसाब से ये दूसरे नंबर पर है. इट इज़ डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. इसे 28 राज्यों और इसमें 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं. इंडिया लाइज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. ये एशिया महाद्वीप में स्थित है. Its north-south extent is about 3,200 km from Kashmir in the north to Kanyakumari in the south and about 3,000 km from Gujarat in the west to Arunachal Pradesh in the east. Look here, Jammu Kashmir to Kanyakumari 3,002 km and Gujarat to Arunachal Pradesh. Jammu Kashmir in the north, Kanyakumari in the south and Gujarat in the west and Arunachal Pradesh in the east. So ये क्या कह रहे हैं कि ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 3000 किलोमीटर तक फैला हुआ. इट हैज़ ए टोटल एरिया ऑफ 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर. इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर. फैक्टोपीडिया क्या है? रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया आर बिगर देन इंडिया. भारत से बड़े और कौन कौन से देश हैं? रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए जिसे हम नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया. चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में जो सबसे पहले नंबर पर आता है वो चाइना है पॉपुलेशन के हिसाब से. और हमारा इंडिया कौन से नंबर पे है? सेकेंड लार्जेस्ट, दूसरे नंबर पर जनसंख्या के हिसाब से भारत का नंबर. इट हैज़ ए 15,200 किलोमीटर लॉन्ग लैंड फ्रंटियर एंड 6,100 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन. इसकी कोस्ट लाइन जो तटीय रेखा कितनी लंबी है? 8100 किलोमीटर लंबी. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया. कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से, यहाँ लुक हियर दिस मैप, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया, भारत के मध्य से निकलती है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मध्य रेखा, मकर रेखा. अवर नेबरिंग कंट्रीज आर पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान टू द नॉर्थ वेस्ट. हमारे नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन सी पड़ोसी देश हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान. नेपाल, भूटान एंड चाइना टू द नॉर्थ, म्यांमार, बांग्लादेश टू द ईस्ट. म्यांमार और बांग्लादेश जो है इसकी ईस्ट में है. श्रीलंका एंड मालदीव्स जो हैं वो इसके साउथ में. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. नॉर्थ साउथ में हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान और नेपाल, भूटान, चाइना टू द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बर्मा. म्यांमार को क्या कहते हैं? बर्मा भी बोल देते हैं. बांग्लादेश टू द ईस्ट. We can broadly divide India into two major parts to understand its varied landforms. धरातल के अनुसार, लैंडफॉर्म मतलब धरातल के हिसाब से हम इसे 2 भागों में बांटते हैं, नॉर्दर्न इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया, उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत. The dominant geographical features of northern India are Himalayas, Indus, Gangetic plains. The Great Himalayas. Look here, Himalaya. The Great Himalayas lies towards the north. They have snow-capped peak. यहाँ पर बर्फ़ से ऊंची ऊंची चोटियों से ढका हुआ है. ह्यूज ग्लेशियर. ग्लेशियर क्या होते हैं? रिवर ऑफ आइस, बर्फ़ से बनी हुई नदियाँ जो होती हैं. एंड डीप वैलीज, बहुत गहरी घाटियाँ हैं. They have divided into 3 parallel ranges. हिमदारी in the extreme north. यहाँ पे नॉर्थ में है हिमाद्री. हिमाचल in the middle, सेंटर में, मिडल.
में है जो है हिमाचल है। शिवालिक टू द साउथ ऑफ द फुट हिल्स, शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है वे हिमालय के साउथ में स्थित है। मैनी रिवर्स राइज फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो इन द हिमालय, हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। दीज रिवर्स फ्लो थ्रू द नदर्न प्लेन्स टू ज्वाइन द वाटर बॉडीज सराउंडिंग इंडिया। गैंगेटिक प्लेन्स और द नदर्न प्लेन्स आर कॉल्ड, कहते हैं गैंगेटिक, जो उत्तरी मैदान जो हैं ये भारत को, सारे भारत के लोगों को जो है भोजन का निर्वाह करने के लिए देते हैं। उत्तरी मैदान में हमारे मतलब आजीविका कमाने के लिए। दे लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयस, हिमालय के साउथ में है। दे स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट, इसके वेस्ट में क्या है, वेस्ट टू असम इन द ईस्ट, ईस्ट में जो है असम। दे आर फर्टाइल लैंड गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक वीट, मेज एंड राइस, यहाँ पे क्या है उपजाऊ भूमि पाई जाती है जहाँ पे कि हम गेहूँ, मक्की और चावल का उत्पादन करते हैं। दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड, ये दुनिया में बड़े बड़े मैदानों में से सबसे पहले नंबर पर है। पेनिनसुलर इंडिया, ए पेनिनसुला is a piece of land surrounded by water bodies on the three side। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जो तीनों तरफ से जो है पानी से घिरा होता है, तीनों तरफ जो है पानी होता है, that are called peninsula। The southern part of India is called peninsular India, southern part जिसे कहते हैं। It has Bay of Bengal laying to the east, look here, east में क्या है, Bay of Bengal and Arabian Sea to its west and Indian Ocean, Indian Ocean look here in the south, Bay of Bengal in the east, Arabian Sea in the west and साउथ में क्या है, इंडियन ओशन। इट कंसिस्ट ऑफ द मालवा प्लेटो एंड डेक्कन प्लेटो, ये क्या बनाते हैं, इनसे क्या बनता है, मालवा के पठार और दक्षिण पठार जिसे कहते हैं। ए प्लेटो आल्सो कॉल्ड टेबल लैंड इज ए फ्लैट एरिया रेज्ड फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया। प्लेटो क्या होते हैं, जिसके आसपास की जो है फ्लैट एरिया के आसपास की जो भूमि होती है, क्षेत्र, वो ऊपर की ओर उठा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड प्लेटो। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ बिग एंड स्मॉल रिवर, इंडिया जो है भारत में बहुत सारी बड़ी और छोटी नदियाँ पाई जाती हैं। ए रिवर इज़ ए लार्ज फ्लोइंग वाटर बॉडी दैट फाइनली ज्वाइंस अनदर रिवर और द सी। इट प्रोवाइड्स वाटर टू ड्रिंक, ये नदियाँ हमें क्या देती हैं, पीने के लिए पानी देती हैं, एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन और व्यापार के लिए, एंड फॉर द लाइवहुड ऑफ मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों को आजीविका प्रदान करती हैं ये नदी। ऑल द मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया आर लोकेटेड ऑन द रिवर, हमारे जो है भारत के बहुत बड़े बड़े शहर जो हैं, मेन शहर जो हैं वो इन नदी के किनारों पर ही स्थित है। मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया कौन कौन सी हैं भारत की नदियाँ, गंगा, यमुना, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड महानदी। दे पास थ्रू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, वो भारत की कई अलग अलग राज्यों से निकलते हैं, एंड गुजरते हुए एंड फाइनली ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, अंत में कहाँ गिर जाते हैं, बहुत सारी नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, यहाँ लुक हियर, गंगा, यमुना, जो है झेलम, ये सारी नदियाँ, कुछ नदियाँ जो हैं अरेबियन सी में गिर जाती हैं, लुक हियर इन द बेस्ट, एंड कुछ नदियाँ जो हैं यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। अरेबियन से गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से, वाई यमुना ओरिजिनेट यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री से निकलती है। इट इज़ द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, ये जो है महान नदी गंगा की देन है। इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवर्स, हमारे भारत में नदियों की क्या महत्ता है। रिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्ले वाइटल रोल इन द एनवायरनमेंट, रिवर्स का हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्व है, हमारे वातावरण के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं, इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। दे कैरी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट एरियाज, कई अलग अलग क्षेत्रों से पानी लाती हैं। दे मेक द सॉइल रिच एंड फर्टाइल, और मिट्टी को क्या कर देती हैं, उपजाऊ, खाने योग्य बना देती हैं। लुक हियर,
दे प्रोवाइड एक्सीलेंट हैबिटेट एंड फूड टू सेवरल ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे जीव जंतुओं को खाना और आवास का रहने का स्थान प्रदान करती है। दे प्रोवाइड ट्रैवल रूट्स फॉर कॉमर्स एंड रिक्रिएशन, मनोरंजन के साधन और व्यापार के लिए ट्रैवल रूट्स प्रदान करती है। पीपल फॉर्म कैनाल्स फ्रॉम द रिवर्स टू कैरी वाटर टू देयर फील्ड्स, नदियों से लोग क्या करते हैं, नहरों द्वारा अपने खेतों को पानी देते हैं। कैनाल्स कॉल्ड नहरें। दे प्रोवाइड अस विथ फिश टू बी ईटन एज ए फूड, इनमें जो मछलियाँ रहती हैं वो भोजन के रूप में खाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर्स, कई नदियों पर क्या बांध बनाए जाते हैं, दैट हेल्प इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बिजली का उत्पादन करने में सहायता करते हैं। वो कह रहा है कि नदियों का कितना ज़्यादा महत्व है। इससे हम क्या करते हैं, ये लोगों के लिए मनोरंजन का है, कई लोग यहाँ पर आके देखते हैं और मछलियों को जो है इसमें रहने वाली मछलियाँ हैं वो भोजन के रूप में प्रयोग की जाती हैं। लोग नहरों द्वारा अपना खेतों में पानी देते हैं। कई लोग क्या कहते हैं, नदियों में बांध बनाकर नदियों पर बिजली उत्पादित करने में हेल्प लेते हैं। वी मस्ट बी केयरफुल इन टर्म्स नॉट टू पोल्यूट, कहता हमें नदियों की संभाल करनी चाहिए, ना कि इसको प्रदूषित करना चाहिए। इसके पानी को विद वेस्ट फ्रॉम होम्स एंड इंडस्ट्रीज, हमारे घरों से और उद्योगों से कितना पानी जो है ये इस नदियों को गंदा कर देता है। वी मस्ट ट्राई टू कीप देम क्लीन, हमें इन नदियों को जो है साफ रखना चाहिए। यूज़ देयर वाटर जुडिशली, और समझदारी से इस नदियों का, ये जो नदियां हैं हमारे भारत में बहती हैं उनका सही प्रयोग समझदारी से करना चाहिए। आई थैंक यू।